हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां हैं या फिर आने वाली जो भर्तियों की बात करें तो क्या वो सारी भर्तियां जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से होंगी। और आउटसोर्स के माध्यम से होंगी तो क्या अब ये सरकार का जो है वो ट्रेंड बनने जा रहा है। इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे जो कि आउटसोर्स पे होने जा रही हैं और जिसका कि प्रोटेस्ट, जिसका जो एक तरह से विरोध जो है वो किया जा रहा है एस्पिरेंट्स द्वारा। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, ठेकेदारी आउटसोर्स भर्ती हमें नहीं चाहिए। स्टेट नर्सेज टीचिंग एसोसिएशन ने इसका जो है वो एक तरह से विरोध किया है और स्टेट नर्सेज एसोसिएशन, टीचिंग एसोसिएशन सहित सभी जिला एसोसिएशन ने स्टाफ नर्सों ने ये कहा है, ठीक है, कि आउटसोर्स ठेकेदारी पर भर्ती का जो है वो हम विरोध करते हैं और हमें जो है रेगुलर बेसिस पे जो भर्ती होती है वो यहाँ से चाहिए। ठीक है, और आपको बता दूं कि इनकी एक डिमांड यही है कि जो भर्तियां हैं वो बैच वाइज माध्यम से हों या फिर एग्ज़ाम के माध्यम से हों। ठीक है, और ये दो तरह की भर्तियां जो है वो ये चाहती हैं। इन्होंने कहा है कि यदि सरकार जो है इस तरह से यदि आउटसोर्स पे ही सभी भर्तियां करती जाएंगी तो यहाँ से जो ठेकेदार है वो ही एक तरह से करता धरता यहाँ से बनेंगे और जो लोग इस पेशे में हैं, जैसे यहाँ पे हम स्टाफ नर्सेस की बात करें तो फिर उनका जो स्टेटस है, उनकी जो गरिमा है, कहीं ना कहीं उनको जो है वो ठेस पहुँचेगी। इसके अलावा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि नर्सेस पेशे की गरिमा को बनाए रखते हुए आउटसोर्स के बेसिस पे या आउटसोर्स के आधार पे जो भर्तियां होनी हैं उनको जो है वो रेगुलर बेसिस से जो है वो भर्तियां करवाई जाएं, एग्ज़ाम के माध्यम से भर्तियां करवाई जाएं या फिर बैच वाइज माध्यम से जो है वो भर्ती करवाए जाएं और सारी सीटें जो हैं वो भरी जाएं। सीटों की बात करें तो तकरीबन 1100 के करीब जो हैं वो हॉस्पिटल्स में, स्पेशली आप आईजीएमसी की बात करें शिमला की या फिर टांडा हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे स्टाफ जो है वो रखा जाएगा। अब इसका एक बार ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं, कौन कहाँ कितने कितने पद जो हैं वो भरे जाना है। स्पेशली हम बात करें यदि जो टांडा मेडिकल हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे जो एक तरह से वैकेंसीज़ का ब्रेकडाउन रहने वाला है और जिसको लेके ऑर्डर किया गया है कि ये भर्ती जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे होंगी। तो पहले उसको देख लेते हैं। ये है वो कंप्लीट एक तरह से नोटिफिकेशन जिसमें कहा गया है सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और ये जो एक तरह से लेटर है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश को जो एक तरह से यहाँ पे ये नोटिफाई किया गया है। इसमें जो है अप्रूवल मांगा गया है नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ और अदर सपोर्टिंग स्टाफ जो रखा जाना है आउटसोर्स के बेसिस पे, उसको जो है वो यहाँ पे आरपीजीएमसी टांडा में जो है वो एक तरह से स्टाफ रखने की अनुमति जो है, अप्रूवल जो है यहाँ से मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात कर लें ब्रेकडाउन की तो ब्रेकडाउन में स्टाफ नर्स की बात कर लें तो 300 पद है, रेडियोग्राफर के 2 हैं, वार्ड बॉय के 2 हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 12 हैं, ट्रांसप्लांट का जो कोऑर्डिनेटर है आपके उसके 2 हैं। इसके अलावा फॉर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटीडब्ल्यू की बात करें तो 10 वैकेंसीज़ हैं। इसमें 5 जो हैं वो डीईओ और 5 जो है वो मल्टीटास्क वर्कर्स रखे जाएंगे। वार्ड बॉयज़ की बात करें तो 15 है और क्लास 4 की बात करें तो 5, और वहीं सफाई कर्मचारी की बात करें तो 20 व्यक्ति जो हैं इसमें जो है वो रिक्रूट किए जाने की बात इसमें जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा बात करें फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करें तो टांडा में ही ये रखे जाने हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में। इसमें वार्ड बॉय के जो कुल मिला के पद हैं वो 30 है, सिक्योरिटी गार्ड के 30 हैं, सफाई कर्मचारी के 30 हैं। तो 458 पद जो हैं यहाँ से वो भरने की यहाँ से अप्रूवल जो है वो मांगा गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अप्रूवल के लिए इन्होंने एक तरह से कहा है आउटसोर्स बेसिस पे अप्रूवल जो है वो मांगा गया है। अब देखना पड़ेगा
कि इसमें अप्रूवल मिलता है कि नहीं। आप जो भी, क्योंकि कैबिनेट से जो पोस्टें हैं, जो पद हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। और आईजीएमसी की बात करें या फिर आरपीजीएमसी टांडा की बात करें, तो तकरीबन हेल्थ के सेक्टर में दोनों ही, हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो तकरीबन 1100 के करीब जो है वो स्टाफ यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरह से अप्रूवल की बात हमने कर ली, ब्रेकडाउन की बात कर ली। इसके अलावा भी यदि हम बात करें, जो ट्रेंड अभी हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है फ़िलहाल, एनटीटी भर्ती जो है उसको भी आउटसोर्स पे करने की बात जो है यहाँ पे की गई है। ठीक है, और ये भी जो भी हमारा ये नर्सेज़ एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो रखा जाना है, चाहे आप टांडा की बात करें या शिमला आईजीएमसी में रखा जाना है, उसको भी जो है वो यदि आउटसोर्स पे ही रखा जाएगा तो फिर यहाँ से ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि शायद सरकार जो है वो फ़िलहाल एक तरह से खानापूर्ति का काम जो है वो कर रही है, कि किसी तरह से अभी का जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है उसमें ये हो जाए कि वैकेंसीज़ एक बार हम फ़िल कर लें, फिर जो होगा वो बाद में ही होगा। वहीं यदि हम टीचिंग स्टाफ की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो गेस्ट टीचर का एक इशू जो है वो एक बार फिर इसको जो है वो रेज़ किया गया, और हो सकता है कि वो कैबिनेट में भी चला जाए, जिसमें कि गेस्ट टीचर्स जो हैं वो रखे जाने हैं। इसके अलावा सरकार जो है वो डिनोटिफ़िकेशन भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स को, ठीक है? और कई बार डिनोटिफ़िकेशन में भी ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की ज्योग्राफ़िकल कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कितना है, उस बेसिस पे वो सारे फ़ैसले लिए जाएँ तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? तो वहाँ पे भी अब जैसे डिनोटिफ़िकेशन होगा तो जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो आपकी कर्टेल होती चली जाएँगी, और मेरे ख़्याल में 1000-1500 के करीब जो है वो अफ़ेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली यदि हम जेबीटीज़ की बात करें तो। तो कुल मिला के यही है कि एनटीटी भर्ती आउटसोर्स पे है। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स में स्टाफ, नर्सेज़ और पैरामेडिकल स्टाफ और अदर स्टाफ रखा जाना है, उसको भी जो है आउटसोर्स पे रखा जा रहा है। टीचर्स को आप जो हैं वो गेस्ट टीचर में कन्वर्ट मतलब उनको जो है रिक्रूट करने जा रहे हैं। आप पटवारी को आपने जो है वो स्टेट कैडर दिया हुआ है, तो वहाँ आप जो रिक्रूटमेंट करेंगे, क्या वो भी आउटसोर्स पे होगा? पुलिस भर्ती का क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब फ़िलहाल जिस तरह से हमें पता चल रहा है, या जो भी ट्रेंड अभी बन रहा है सरकार का, उसके बेसिस पे तो यही है कि शायद सारी चीज़ों को ये आउटसोर्स पे जो है वो भर्ती करने के लिए ही यहाँ पे जो है वो इनकी पहली जो एक प्रेफ़रेंस है वो रहेगी। फ़िलहाल आपको क्या कहना है सरकार के इस ट्रेंड के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में? आप ज़रूर अपने वैल्यूएबल थॉट्स रखें कमेंट के माध्यम से, और चैनल पर नए हों, फर्स्ट टाइम विज़िटर हों, तो ज़रूर आपको चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी एजुकेशन फ़ील्ड के या फिर एम्प्लॉयमेंट के फ़ील्ड से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, वो विद एनालिसिस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो ज़रूर आप जो है वो विज़िट करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। गाइस, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और इसमें पहला जो अपडेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट जो है वो पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अस्थायी शिक्षक पॉलिसी फिर से सुर्खियों में है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाली कैबिनेट में इसको जो है वो मंजूरी दी जा सकती है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है वो मिलती है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, स्कूलों में अस्थायी शिक्षक भर्ती की तैयारी में है सरकार, और प्रति घंटे के हिसाब से गेस्ट टीचर रखने पर मंथन जो है वो चल रहा है। प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी जो हैं वो दे दिए गए हैं, और राज्य सरकार स्कूलों में प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो अस्थायी शिक्षक भर्ती पर विचार कर रहा है, और इसके लिए शिक्षा विभाग को एक बार फिर से प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि ये भर्ती स्थायी नहीं होगी, और किसी अध्यापक के अवकाश पर जाने पर अस्थायी शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर को प्रति घंटे के हिसाब से अस्थायी शिक्षक को भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने इस अस्थायी भर्ती पर मंथन किया था। बावजूद इसके इस अस्थायी भर्ती का प्रचार नकारात्मक होने
से इसे स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर से इस पर मंथन जो है शुरू हो गया है और शिक्षा विभाग को दिए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रति घंटे के हिसाब से स्कूलों में पढ़ाने का मौका जो है वो दिया जाए उन अस्थायी टीचरों को, जब जो परमानेंट टीचर हैं वो छुट्टियों पर रहते हैं तो। इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और सरकारी स्कूलों में जो है वो एक तरह से पीरियड बेस पे जो है वो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और नियमित शिक्षकों को लंबे अवकाश के दौरान प्रति घंटे के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जाए। अस्थायी तौर पर होने वाली इन शिक्षकों की नियुक्ति परमानेंट नहीं होगी, बल्कि स्थायी शिक्षक की छुट्टी के वापस आने पर अस्थायी शिक्षक की सेवा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि प्रपोज़ल जो है वो तैयार करने के लिए कहा गया है और पढ़ाई बच्चों की बाधित ना हो और युवाओं को भी मौका मिल सके, इसके लिए सरकार जो है वो इस तरह का गैप फिलिंग अरेंजमेंट, एक तरह से आप इसको कहेंगे, वो सरकार कर रही है। ठीक है, अब एक तरह से गौर कर लें कि हिमाचल प्रदेश में 3400 सरकारी स्कूलों में सिंगल शिक्षक हैं। इसके अलावा 300 स्कूल से ज़्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। यही वजह है कि स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती कर राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के ढांचे को जो है वो मजबूत करना चाहती है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी तौर पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को कभी भी हटाया जा सकता है। अब शिक्षा विभाग प्रपोजल बनाकर सरकार को सौंपेंगे। गौर है कि प्रदेश में बैच वाइज के आधार पर 2000 से ज़्यादा टीजीटी और जेबीटी के पदों को भरा गया है। अब कमीशन से भी इतने ही पदों को भरा जाना है, लेकिन जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी और आज इसके आसपास के युवाओं को मौका दिया जाएगा। ठीक है, और कैबिनेट में मंजूरी इसके लिए जो है वो मिल सकती है। पिछले साल भी ये जो प्रस्ताव था वो आया था। ठीक है, कुल मिला के फिर से वही बात है कि अस्थाई शिक्षक पॉलिसी या गेस्ट टीचर जो है वो रखे जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक संकेत यहाँ से हमें मिल जाता है कि शायद अब जो है वो हिमाचल प्रदेश भी वही पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करेगा, जहाँ पे बाकी अदर स्टेट्स भी जो हैं वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत संख्या में वो स्कूल हैं जहाँ टीचर्स की कमी है, और उस कमी को शायद देखते हुए सरकार जो है वो इन गेस्ट टीचर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है। कहीं ना कहीं अब यहाँ से समझना पड़ेगा कि शायद आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की मंशा ये थी कि फिक्स्ड सैलरी पर जो रिक्रूटमेंट होनी है, उस तरफ भी हम जो है वो अग्रसर कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात इस वक्त प्रदेश में है उसको देखते हुए। तो पिछली बार जब ये पॉलिसी आई थी तो बहुत ज़्यादा इसका जो था वो एक तरह से विरोध किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। अब इस बार जो है किस तरह से सरकार इसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, इस पॉलिसी को देखने वाली बात होगी, और जैसे ही कैबिनेट होगी तो उसमें देखना होगा, और यहाँ पे कितनी सैलरी जो है वो दी जाती है। ठीक है, अगर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है तो मेरे ख्याल में फिर इस साल भी जो टीजीटी और जेबीटी के जो एग्ज़ाम होने हैं वो मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से यदि अरेंजमेंट चलते रहे तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एग्ज़ाम के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होने हैं परमानेंट वाले, उसमें जो है वो टाइम लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेके आएगी, और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है इसमें होगा, और प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा विरोध यहाँ से सरकार को सहन करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है कि एक दो बड़ी भर्तियाँ जो हैं स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो है वो निकालना बेहद ज़रूरी है इस वक्त, और सरकार कितनी जल्दी इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़मीनी स्तर पे लेके आती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ़िलहाल आपके व्यूज़ क्या हैं, आप ज़रूर अपने जो व्यूज़ हैं वो बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।